हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे चैनल की रीच डाउन हो गई है, इसलिए मैं थोड़ा डिमोटिवेट भी होती जा रही हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ। बहुत सारी चीजें खलबली हो रही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अपना काम करते रहना चाहिए। सो जस्ट आई एम डूइंग माई वर्क। सो आज मैं आपके क्वेश्चन आंसर के जवाब देने वाली हूँ, जिससे रिलेटेड आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं, बातें करते हैं और मुझसे बहुत सारे सवाल भी पूछते हैं। देखिए, बहुत लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं कि मतलब पता नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए देखिए देखिए, लेकिन आप लोग नहीं देखते हैं पीछे की वीडियोस और कमेंट आके करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आप अपनी जर्नी के बारे में शेयर करिए। तो आज मैं आपके साथ अपनी पूरी जर्नी एक वीडियो में श्रिंक करके बताने वाली हूँ कि कैसे क्या कब हुआ। ठीक है, मे बी ये वीडियो 1 घंटे का हो जाए, 2 घंटे का हो जाए, आई डोंट केयर, लेकिन आज मैं आपको सब एक ही वीडियो में बता दूंगी कैसे क्या हुआ था और कैसे मैं अपने सेकंड बेबी तक पहुंची, कैसे क्या हुआ, सारी चीजें। ठीक है, और बैक टू बैक फिर इसी से रिलेटेड वीडियोस आएंगे। ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें शेयर कर चुकी हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा था। देखिए, मेरी शादी हुई थी 2015 में। मैं फिर आपको बता रही हूँ, 2015 जून में मेरी शादी हुई थी। राइट नाउ मेरी शादी को 9 साल हो गए, 10th ईयर लग गया और मेरे 2 बच्चे हैं अभी। एक 6 महीने का है और एक 2.5 साल का बच्चा है मेरा, दोनों ही बेबी बॉय है। ठीक है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इस दौरान ये रहा कि कुछ साल मुझे बच्चे नहीं हुए, 5 साल तक, एटलीस्ट 5 साल मुझे कंसीव नहीं हुआ, जिसमें से 3 साल मैंने खुद ही ट्राई नहीं किया था। और जब ट्राई करना शुरू किया तो ऐसा होने लगा कि नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और वो कोई भी लेडी जो है वो परेशान हो ही जाती है कि यार क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आए मेरी प्रेगनेंसी में, तो उससे रिलेटेड हम सारी बातें करते हैं। तो देखिए, मैं जब बहुत ज़्यादा मैंने ट्राई कर लिया था ना, फॉलिकल मॉनिटरिंग वगैरह, मैंने नोएडा में काफ़ी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में दिखाया, जिनका मुझे बोला गया था कि आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ। लाइक मैंने प्रभा हॉस्पिटल में भी दिखाया, वहाँ पे मेरी कुछ 2 से 3 महीने फॉलिकल मॉनिटरिंग हुई, वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगे, लेकिन सब फेल हो गया। और उसके बाद जो है मैंने मुक्ता मनी करके डॉक्टर है, आई थिंक 55 में है, तो वहाँ पे भी दिखाया, वो सारी चीज़ें भी फेल हो गई। वही फॉलिकल मॉनिटरिंग वगैरह हुई, वो सब फेल हो गया। लेकिन सडनली मुझे किसी ने बताया कि आप जो है HSG टेस्ट करा लो। डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया, तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप जो है HSG कराओ, जब इतने सारे टेस्ट हो चुके हैं तो उसमें पता चल जाएगा। और जब मैंने HSG कराया तो उसमें मैंने उसका भी ब्लॉग आपको पड़ा होगा। ऑलरेडी मेरे पास जो है हाइड्रोसैल्पिंग्स मेरी दोनों ट्यूब में पार्शियली आया था, फुली नहीं आया था। उनका कहने का मतलब ये था, जैसे कि कमेंट में भी किसी ने मुझसे पूछा कि जिसकी ट्यूब में ये पानी रहता है वो या तो उसकी ट्यूब जल जाती है या फिर उसको बच्चा नहीं कंसीव होता, जो सही बात है, नहीं होता। ठीक है, डॉक्टर्स भी कहते हैं और रियलिटी भी है कि नहीं होता जल्दी। सो ये सारी चीज़ें हुई। देखिए, मैं हमेशा एक बात आपको बोलती हूँ, जो हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, खास करके ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली रिपोर्ट होती हैं, वो 110% सही नहीं होती हैं। ठीक है, मैं अभी भी यही कहूँगी, अगर आपकी कोई रिपोर्ट ऐसी आई और आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए तो मत होइए, क्योंकि हर चीज़ वो साइंस है, कुदरत तो है नहीं ना, भगवान नहीं है। मेरी एक डॉक्टर थी, उसने भी मुझसे यही कहा था कि देखिए, ये रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इन रिपोर्ट्स को और आपकी बॉडी को बदलने में कभी भी हो सकता है, विद इन सेकेंड, विद इन आवर, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो अनुपम खेर ने कहा था ना एक शो में, कुछ भी हो सकता है, तो वही हुआ। और मेरे लिए तो ये मिरेकल था, और भगवान का कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हाथ था, या मैंने जो गलती करी होगी मेरे पास में उसकी सजा थी, ये कुछ भी आप मान लीजिए, जैसे भी जिस भी लैंग्वेज में आप सोचो। ठीक है, तो जो मैंने वो फेस देखा, वो बस मैं ये सोचती हूँ कि बस वो निकल गया। आप मानोगे नहीं, मैं इतनी परेशान हो गई थी इस चीज़ को लेके कि मुझे बच्चा नहीं होगा। खासकर मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत परेशान होती थी कि यार मेरी वजह से उनको ये सब क्यों झेलना पड़े ना। कि एक औरत हमेशा यही सोचती है कि मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन उसके नसीब में शायद बाप बनना है, तो वो मेरी वजह से नहीं बन सकता। तो उस टाइम की सिचुएशन ये थी ना कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, मैं अकेले बैठ के कहीं भी रोने लग जाती थी। लाइक मैं अगर पढ़ाने गई हूँ तो मैं वहाँ से आ रही हूँ तो मैं रास्ते में बैठ के रोने लगती थी। और किसी से बात करना मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं था, मैं सबसे अलग हो रही थी उस दौरान।
मैं अपनी मम्मी से अलग हो रही थी, अपने भाई बहनों से उतना बात नहीं करती थी। मतलब एक कह सकते हैं आप एक जोन में चले जाते हो कि आपका कुछ भी मन नहीं करता। उस समय ये होता था, हमारे झगड़े बहुत होते थे। आप ये मान लीजिए कि उस दौरान मतलब मेरे को इनने मारा भी है, मैं इतना रिएक्ट करती थी, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता था, मैं कहती मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। वो मेरा अंदर फ्रस्ट्रेशन होती रहती है। मेरे साथ ही प्रॉब्लम ये है कि मैं जो है, मुझे अगर वो बात अभी बुरी लग गई ना तो मैं उस टाइम नहीं कह पाती हूँ। मैं अपने अंदर वो चीज़ पहले घोलती रहूंगी और फिर वो एक ब्लास्ट होके निकलती है। वो ब्लास्ट होके निकलती है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्रस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को, शायद मेरे हस्बैंड को भी या मेरे भाई को, मेरी बहन को या मेरी मम्मी को भी ऐसे होता है। मैं उन लोगों को फिर वो मैं ज़्यादा बोल देती हूँ। तो वो जब ब्लास्ट हो जाता है ना, वो मेरे अंदर बहुत बड़ी गलती है कि मैं उस समय पे वो चीज़ें नहीं बोल पाती हूँ। लाइक अगर मुझसे कोई कुछ अभी कह देगा ना तो मेरे पास आंसर उस समय नहीं होगा और ना मैं उस समय उस बात को उतना वो करूँगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मैं उस बात को ना अंदर 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 इतना मैं वो कर देती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ और वो चीज़ें फिर मेरे घर वालों पे निकलती है। तो उस समय भी जो आस पड़ोस के लोग थे ना, मुझे बहुत ज़्यादा पूछते थे बच्चे के बारे में और बहुत सारी बातें करते थे कि मतलब आप ये सोच लीजिए, कोई कुछ बताता था, कोई कुछ ये टोटका कर लो, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती थी कि आप अपने हस्बैंड को ये खिला दो, आप ये खा लो तो हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें लोग बोलते थे मुझसे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं अंदर दबा लेती थी और कुछ चीज़ें मैं उनको बता भी देती थी, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं भूल भी गई हूँ फिलहाल, ठीक है। तो 10 मुंह 10 ज्ञान मुझे देते थे उस समय। लेकिन फिर मैंने वीडियोस देखे थे RGV लव के, है ना, और RGV लव के जब मैंने वीडियोस देखे ना, उनको भी मतलब पता नहीं, मुझे उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब आने लगी। मैंने सोचा नहीं, जब ये कर सकती हूँ तो मैं भी कर सकती हूँ। तो जब मैं अपना सबसे बड़ा श्रेय दूंगी ना वो RGV लव को। अब तो शायद बहुत कम लोग देखते हैं उनको, लेकिन मैं उस समय उनको देखती थी। अभी मैं भी नहीं देखती हूँ सच बोलूँ तो, ठीक है। तो माइंड मत करिएगा, ऊपर बच्चे खेल रहे हैं मेरे दोनों और उनके साथ उनकी बहन है, तो वो आपस में कर रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं। तो ये नहीं कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ वहाँ पे रो रहे हैं, वो वहाँ पे संभाल लेती है, ठीक है। तो ये हुआ था, मैं उस दौरान RGV लव की वीडियोस देखती थी तब। फिर उसके बाद जो है मैं मतलब एक कहते हैं डिप्रेशन में इंसान चले जाना। फिर एक समय आया, मैंने कहा ठीक है, मुझे अगर नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत इलाज हो चुका था, बहुत इतना मतलब ये सोच लीजिए जो टेस्ट आप एनेस्थीसिया से करने के बाद भी ओवरकम नहीं हो पाते हो, मैंने वो टेस्ट बिना एनेस्थीसिया के करा लिया था, जो कि ऑलरेडी HSG का ब्लॉग पड़ा है, वायरल हुआ था वो काफी उस समय पे। तो मैंने वो सारी चीजें जब फेस करी ना, उसके बाद मैं एक डिप्रेशन टाइप होने लगा मुझे। और फिर मुझे लगा कि ठीक है यार, एक पॉइंट पे आके होता है ना, आप वो चीज छोड़ देते हो कि ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा। अब मैं जो है, मैंने सोचा मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं कुछ और करती हूँ ऐसे करके। तो फिर जब मैंने ये सारी चीज़ें करी और मैं पढ़ाई करने लगी, एक्सरसाइज करने लगी, मैं बहुत ज़्यादा वॉक करने लगी, मैंने वेट कम किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी करना और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैंने लेना छोड़ दिया। लाइक मैं बहुत ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेस नहीं दे रही थी, माइंड में तो स्ट्रेस होता ही है, वो ऑब्वियस सी बात है। उस दौरान हमारी लड़ाई भी हो गई मेरे हस्बैंड की, और मैं किसी रीज़न की वजह से घर छोड़ के चली गई थी अपने मायके। और जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना, उस टाइम वो ठहर गई थी। अब मुझे वो आज तक नहीं पता कि वो क्या था, कैसे, ठीक है। तो जो मेरी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हुई थी, वहाँ पे मुझे सडनली ब्लीडिंग वगैरह हुई और 10-15 दिन वो चलती रही। मैंने तब भी किसी को कुछ नहीं कहा, वो कंटिन्यू चलती रही। लेकिन जब हमारा झगड़ा थोड़ा शॉर्ट हुआ, फिर मेरी मम्मी मुझे घर छोड़ने आई, मैं यहाँ पे रहने लगी। फिर वो चीज़ें चली रही थी 10-15 दिन हो रहे थे और अब भी हो गए थे शायद। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि देखो ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है और अब ये बंद नहीं हो रहा, अब हमें दिखा लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उनमें ये बात अच्छी है कि वो कोई भी मतलब मुझे मेडिकली अगर कुछ हेल्प चाहिए तो वो तुरंत मेरी हेल्प करते हैं और मुझे लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो मुझे लेके गए उस लॉकडाउन में। एक भी बाइक रोड पे कुछ नहीं दिखता था। हम जो है मुक्ता मनी के पास पहुंचे, वहां पे उनका क्लिनिक संभव बंद था उस दिन, क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन बहुत पीक पे था उस टाइम। जो कोरोना था ना, वो बहुत पीक पे चल रहा था। और ये बात है 2019 की, जब ये सब हुआ मेरे साथ। तो मैं वहां से 2019 और आई थिंक 20 की बात है, देखिए इतना क्लियर है नहीं, लेकिन हाँ लॉकडाउन चल रहा था, ठीक है। तो फिर मैं वहां से जब आ रही थी, रास्ते में कैलाश हॉस्पिटल था
था और मैंने कहा कि देखो ये चीज़ दिखाना ज़रूरी है हमें, हम क्यों ना यहाँ पे किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। वहाँ पे मुझे जो है मैं गई और डॉक्टर मनीषा सक्सेना मिली और उन्होंने कहा कि जो है प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। फिर मैंने वो प्रेगनेंसी टेस्ट किया। जब मैंने वो प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आ गया और मैं इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई ना, क्योंकि मुझे पता था कुछ तो अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। और क्योंकि मुझे उस टाइम में इतना सर्च वगैरह नहीं करती थी इन सब चीज़ों के बारे में। तो जब उन्होंने कहा कि देखो अब रोना नहीं है, ऑलरेडी आपका जो भी प्रोसेस है वो हो चुका है शायद, तो चेक करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, फिर पता लगेगा क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं हुई। तो फिर हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने कह दिया कि कुछ भी नहीं, आपके अंदर जो भी था वो निकल चुका था और ये जस्ट एक केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है या एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है ये बेसिकली, जो कहीं और रही होगी और वो ब्रेस्ट होकर निकल गई है बाहर। क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना और वैसे ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था ब्लीडिंग होते 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 तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो है ना मेरे अंदर चीज़ें मैं दबाती रहती हूँ। लाइक अगर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है ना, मैं उसको जब तक कंट्रोल करूँगी जब तक कि मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। जब वो बर्दाश्त से बाहर चला जाता है तब मैं चीज़ें बताती हूँ लोगों को कि हाँ ऐसा हो गया मेरे साथ। और फिर वो उनके लिए नया हो जाता है लेकिन वो मेरे लिए पुराना हो गया होता है और वो फिर घाव बन जाता है मेरा। ये दिक्कत है मेरे अंदर। तो जब वहाँ पे गए अल्ट्रासाउंड हुआ तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर कुछ भी नहीं है और अब जो भी है मेडिकल हेल्प के थ्रू आपको दवाइयाँ वगैरह देंगे, उससे आपका ट्यूब बची हुई थी मेरी। अच्छी बात ये है, डॉक्टर ने कहा कि देखो बुरी बात ये है कि आपको देर से पता चला और अच्छी बात ये है कि आपकी ट्यूब सही सलामत है और जो वो प्रेगनेंसी था ऑलमोस्ट लॉस हो चुकी है और जो बचा कुचा है हम वो मेडिकली निकाल देंगे। सो जस्ट उन्होंने मेरी टॉपिक प्रेगनेंसी को विद इंजेक्शन ट्रीट किया और उसके बाद फिर मैं वहाँ पे 1 दिन एडमिट रही। 1 दिन के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। डॉक्टर बहुत अच्छी थी मेरी। और फिर जो है मैं घर आ गई। घर आने के बाद उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि देखो अब हुआ तो शायद दोबारा भी होगा, बस आपको ध्यान रखना है ये चीज़। और कोई मेडिसिन कुछ नहीं दिया उन्होंने मुझे, जस्ट कहा कि आप रिलैक्स करो, बॉडी को रेस्ट दो और थोड़ा दिमाग से टेंशन कम करो, ठीक है। मैं घर आई और देखिए उसके बाद ना मैं आपको चलो ये बात भी बता देती हूँ आज की इसके बाद क्या हो रहा। बहुत लोग बोलते हैं कि आपने सारी बात नहीं बताई, ठीक है। सो हुआ ये था कि मैं उस टाइम जब मुझे ये लगा कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ तो मैं दोबारा भी हो सकती हूँ, तो मैंने जो अपना रूटीन था ना वो और चेंज कर दिया। मैंने अच्छा खाना शुरू किया, मैंने आयुर्वेदिक चीज़ें देखना शुरू किया कि क्या है कैसे हो सकता है, और मैंने मतलब कैस्टर ऑयल मसाज करना शुरू किया। बहुत सारी चीज़ें करी मैंने उस दौरान, ठीक है। अगर आप बोलेंगे मैं आपको एक एक करके चीज़ें बताऊंगी, ठीक है, कि क्या क्या किया था मैंने। तो उस टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। मैं रात को कैस्टर ऑयल मसाज करके मेरा रूटीन था मैंने किया। एक्सरसाइज में प्रॉपर करती थी, जो कंसीव करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं वो, ये सब कर रही थी। उसके बाद मैंने हर वो चीज़ करी जो शायद आप कह सकते हो ये जहर हो सकती है। मतलब मैंने जो मदार की जड़ है ना वो तक पानी में घोल के पी ली थी। और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ऐसा करो, कि एक पागलपन सा होने लगा था कि भाई कंसीव हो जाए करके। फिर एक हमारे पड़ोस में ना आंटी है, उन्होंने कहा कि एक हापुड़ में लेडी है वो कुछ दवा रखती है आपके वजाइना में, वहाँ से आप वो बता देगी कि आप कंसीव कर पाओगे कि नहीं। तो हम वहाँ भी गए लॉकडाउन में। मतलब ये सोच लीजिए कि आपको एक रेड लाइट क्रॉस भी नहीं करने देते थे, लेकिन हम कैसे भी बच बचा के 5 दिन हम हापुड़ गए। नोएडा से हापुड़ हम जाते थे सुबह, और डेली हम वो करा के दवाई वगैरह का जो प्रोसेस था वो करा के वापस आते थे। वापस आने के 5 दिन ये हो गया। उन्होंने कहा था कि 9 मंथ में आपको कंसीव हो जाएगा, ठीक है। मैं उस टाइम उनकी बात पे सच में बताऊँ मैं बिलीव नहीं कर रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि किसी की फूंक भी लग जाती है, इस तरह की बातें होती हैं कभी कभी। तो वो सब हो गया। और उसके बाद जब मैं घर आई, और घर आने के बाद भी मैं भूल गई कि हाँ ऐसा कुछ भी सिस्टम हमने कराया। और मैं वहाँ पे आई थिंक मार्च चल रहा था, जब भी बहुत ज़्यादा मतलब आना जाना बंद था लॉकडाउन के दौरान। मार्च के बाद जनवरी में, नहीं मार्च में शायद, उससे भी बाद की बात है ये। तो मैं वहाँ से गई और विद इन सीरियसली 9 मंथ मुझे कंसीव हो गया। ओम जो है मुझे जनवरी में कंसीव हुआ था। और
तो इस तरह ये मिरेकल हुआ मेरी लाइफ में, और मुझे लगता है अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। जिसकी रिपोर्ट, जिससे आप ये सोच लिए हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास मिले थे, दिल्ली तक मिले थे, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाके मिले, कई जगह हम गए, होम्योपैथी के पास गए, हम हर जगह गए। सब ने कहा कि आप अगर और लेट करोगे तो हो सकता है आपकी लाइफ में ये चीज़ें और बुरी हो जाए और फिर आप कभी कंसीव ना कर पाओ, आपके पास एक ही ऑप्शन है आईवीएफ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं उस टाइम उन सब की बात सुन लेती, थोड़ा इंतज़ार ना करती, तो शायद मे भी कुछ और हो जाता। और मेरी एज देखिए उतनी थी नहीं कि मैं मतलब इंतज़ार ना कर पाऊँ, मेरी एज इतनी थी कि मैं इंतज़ार कर सकती हूँ। और टचवुड आज मेरे 2 बच्चे हैं, और दोनों मतलब दूसरा वाला भी नेचुरली कंसीव हुआ, पहला भी नेचुरली कंसीव हुआ मुझे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तो इस दौरान मैं बस आपको ये कहूँगी कि आपको जो है हिम्मत नहीं आनी किसी चीज़ से। देखिए मैंने अभी ना निक्कू सुमित का ऑफिशियल का ब्लॉग देखा, और मैंने जब उनको देखा ना तो मुझे ऐसा लगा यार लाइफ में कुछ नहीं रखा, कि आपके पास पैसा रुपया सब हो जाता है, लेकिन आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, इतना लाचार हो जाता है आपको कि समझ नहीं आता कि आपको ऑब्वियसली पैसा हर चीज़ के लिए चाहिए, हमें मेडिकली हेल्प करता है, जीने के लिए बेसिकली पैसा चाहिए हमें, लेकिन उसके उसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। वो जब जो चाहे वो तभी देता है आपको, सो घबराना नहीं होता। अगर आपको नहीं भी हो रहा है, मान लीजिए आपने बहुत समय से ट्राई कर लिया, मे बी आई एम द लकी वन कि हाँ जिसको हो गया आप ये कह सकते हो, और जिसको नहीं भी हो रहा है, भगवान मैं ये कहती हूँ अगर आपको दे दे पहले तो, और नहीं हो रहा तो शायद आपको अच्छे काम करने के लिए बनाया उन्होंने। और आप जो है किसी को अडॉप्ट करके देखिए, आपको कितना अच्छा लगेगा, है ना। मेरे पास भी एक बेटी है बड़ी, जो ऑलमोस्ट 16 साल की हो गई है, वो मेरे पास 9 साल से है, और जैसे मेरे ये 2 बच्चे हैं वैसे ही वो है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ऊपर आपको शोर सुनाई दे रहा होगा। तो अगर आपको और कुछ जानना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको इतना ही जानना है और भी कुछ जानना है।